वेलकम टू लाइफ स्टोरी शो। आज हम बताने वाले हैं अपने दोस्त के 3 साल पुराने रिलेशनशिप के बारे में। दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल भी थे। लॉयर कहाँ थे भाई, लड़की अपनी ऐसी तैसी मरा गई थी यार। What? हाँ भाई, 250 किलोमीटर दूर रहते थे वो एक दूसरे से। और मतलब लड़का उसके लिए लॉयल था, और 250 किलोमीटर दूर में यार लड़का लॉयल था, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लड़की बदल गई। नहीं भाई, लड़की भी तो उस टाइम पे लॉयल थी शुरू में, तो लास्ट में आगे लास्ट में मतलब क्या होता है जो वो बदलती है। लास्ट में ऐसा हुआ था कि लाइफ में किसी एक लड़के ने एंट्री मारी थी, न्यू लड़के ने। और भाई पता है कितने दिन में? कितने दिन में? 15 दिन। मात्र 15 दिन में वो उससे अटैच हो गई थी। 15 दिन में मतलब दूसरे से अटैच हो गई थी 15 दिन में। बताई तो थी यार उसने तुम्हें, साथ हाँ, साथ में बताई तो थी मुझे। 15 दिन में अटैच हो गई थी वो दूसरे लड़के से। और जिस लड़के से पहले थी ना 3 साल, तो उस लड़के को पता चलेगी कैसे न कैसे। हाँ भाई, लड़कों को पता चली जाती है। हाँ, उसने पता लगा लिया भाई जिससे प्यार करते हैं वो पता रखते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या कर नहीं रही है कर क्या रही है। नहीं। तो उसने पता लगा लिया कि किसी और से अटैच हो चुकी है ये। तो क्या हुआ भाई कि उस लड़के ने कॉल मिलाई उस लड़की के पास कि ये क्या सुना हूँ मैं ये सब। तो वो लड़की कहती है कि जो सुना है वो सही सुना है। साफ साफ कह रही थी कि जो सुना है वो आपने सही सुना है। तो उस लड़के ने ये बोला था कि फिर ये कैसे आ गया बीच में, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसम खाई थी और तुम ये बोलती थी कि मुझे मत छोड़ना, अच्छा तुम भाई, छोड़ रही हो। उस पर क्या बीती होगी लड़की पर जो उसने लड़की ने बोला होगा कि तुमने जो सुना है सही सुना। बुरा था, बुरा था वो बंदा डायरेक्ट। क्या हुआ कि उस लड़के ने उस लड़की से पूछी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो ये सब, उसे छोड़ दो, तुमसे जो गलती हुई उसे छोड़ो। तो कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सिर्फ 15 दिन के जिससे अटैच हुई है उसे नहीं छोड़ सकती। उसे नहीं छोड़ सकती। और जो 3 साल 3 साल का है उसे छोड़ उसे देगी। छोड़ने के लिए राजी हो गई, 15 दिन वाले को नहीं छोड़ दी। मतलब देख रहे हो, 15 दिन वाले को नहीं छोड़ रही। और उस लड़के ने पता है क्या बोली थी कि तू अभी भी बोल दे कि मुझसे गलती हो गई और मैं तुझे एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस लड़की की वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा भाई, उन दोनों के घर वालों को भी तो पता था। हाँ, उनके घर वालों उनके को घर पता वाले था, भी शादी के लिए राजी थे। राजी थे। और जब वो लड़का उस लड़की से बात कर रहा था ना ये सब, तो उसके घर वाले वहां बैठे हुए थे और वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था, मतलब अपने घर में। इस तरीके से कंडीशन थी। और ये सब जो लड़की बोल रही थी ना, फोन स्पीकर पे था। और सारे घर वाले सुन रहे हाँ, हैं मतलब सारे घर वाले सुनने रो रहे थे साथ में। लड़के के साथ। लड़के के साथ साथ रो रहे थे, लड़का भी रो रहा था। ओ भाई, उसकी बहनें भी थी लड़के की, तो वो भी रो रही थी साथ में। और लड़का भी रो रहा था, पूरी फैमिली रो रही थी क्योंकि सबको पता थी ना। और लड़की यार इतना एकदम करेक्ट बोल रही थी कि मतलब तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, ये कंडीशन थी। और लड़की ने मतलब घर वालों के सामने बोला कि तू ये क्या बोल रही है, तू बोलती थी कि हम शादी करेंगे, तेरे घर को भी पता है, मेरे घर को भी पता है, और शादी करनी है हमें। तो लड़की बोलती है कि नहीं, पर मैं इसे इसे नहीं छोड़ सकती। लड़का रोया। तो पता है क्या हुआ, उसी दिन उस लड़के की तबीयत खराब हो गई। हाँ भाई वो एडमिट भी तो हो गया था। एडमिट हुआ था 15 दिन के लिए वो लड़का, एडमिट हुआ था। उसके बोतल वगैरह भी चढ़ी थी 1 हफ्ते तक। और ये कंडीशन थी। और पता है उसमें एक कंडीशन क्या थी, वो लड़का काम करता था। और हाँ भाई, मैंने सुना भी था वो अपने सारे काम के पैसे भी उसी को देता था। सुनो ट्विस्ट है, मतलब वो लड़का काम करता था, और काम करने के बाद उस लड़की की पढ़ने की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। अच्छा अच्छा। तो उस लड़के ने क्या किया कि उस लड़की का एडमिशन करा दिया किसी कॉलेज में, और अपनी सारी तनख्वाह उसकी फीस में देता था। और पता है उस लड़की की ये डिमांड थी कि लड़का भी पढ़े। तो उस लड़के ने क्या करा, वो फर्स्ट ईयर से छोड़ रखी थी उसने, भाई घर की कंडीशन ऐसी होती है सबकी। भाई तभी तो काम करता तो था। उस लड़की के चक्कर में उसने क्या किया कि इंटर दोबारा से स्टार्ट कर दी, मतलब प्राइवेट इंटर। तो पढ़ता भी था और काम भी करता था मार्केट में। होलसेलिंग का काम था उसका, मार्केट में सामान वामान दिया करता था वो दुकानदारों को। तो वो अपनी फीस भरता था, लड़की की भी फीस भरता था, 3 साल का रिचार्ज कराता था। मतलब सारी अपनी कमाई वो उसी को देता उसको था। देता था लड़की को, कहीं जा रही है, क्या पहनना है, क्योंकि उसे पता था मेरी इसी से शादी शादी होगी। होनी है। तो वो ऑलरेडी तो हाँ। सोच रखी थी शादी हो रखी है, कि मैं सब कुछ करवा। ये भी नहीं था कि घर वालों को नहीं पता, दोनों के घर दोनों वालों के को घर पता वाले और राजी भी थे, और दोनों राज के घर। भी थे। तो फिर क्या हुआ कि उसने लड़के ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि तू, लड़की नहीं मानी। और लड़का आखिर में एडमिट हुआ। तब लड़का सही होके आया, और लड़की की उससे करीबन 20-25 दिन बाद बंद रही। फिर क्या हुआ कि उस लड़के के पास दोबारा मैसेज आया, तब लड़का मार्केट में था। तो उस लड़के के पास मैसेज आया, तो उस लड़की ने मैसेज किया कि मुझसे गलती हो, भाई लड़का रो गया। लड़की ने बोली थी ना कि मुझसे गलती हो गई, और लड़का मार्केट में रो गया। ये कंडीशन थी, भाई यही आया हुआ था, हमारे गांव आया हुआ था। तो वो लड़का मार्केट में रो गया। और फिर लड़की कहती है कि मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगा। और पता है
लड़के ने उसे वहीं एक्सेप्ट कर लिया। भाई वो हद से ज्यादा प्यार करता था ना उससे। उसे एक्सेप्ट कर लिया कि चल छोड़, तुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगी। भाई पर वो मुझे दुकान पे आके बता रहा था यही बात। अच्छा भाई, जो लड़की एक बार चीट कर सकती है वो दोबारा भी कर बार सकती है, दोबारा क्या 1000 बार कर सकती है, इतनी बार कर सकती है, मन में आया उतनी बार क्योंकि कर वो सकती मिस्टेक है। थोड़ी हुई है, जानबूझ कर गलती की जानबूझ उसने। कर गलती की है, हाँ चॉइस। हाँ, ये तो भाई ये तो सब लोग समझते हैं कि मतलब इतनी बात तो यार सब लोग समझते हैं कि उसने जानबूझकर चीट की थी और वो अब भोला बन के दिखा रही थी। लड़कियां तो यार वैसे भी बोलती हैं कि यार मैं तुमसे डरती हूँ और ये वो बात फलाना ढिमकाना, तुम्हारी डर की वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। अगर उसे इतनी पता होती कि ये उससे डरती है तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। डर डर कुछ करने देता, नहीं करने देता ना। अगर उसे पता है ना कि बोल दूंगी डर हो गया, गलती होगी तो दोबारा एक्सेप्ट कर लेगा। ये